इस कहानी में कमला देवी सास है जिन्हें लगता था कि उनकी बहू रसोई में अनाड़ी है। नताशा बहू है जो नई सोच की थी और अपना स्पेस चाहती थी। आदित्य पति है जो अपनी माँ और पत्नी के बीच सैंडविच बन चुका था। घर में रोज एक ही बात पर बहस होती, खाना। कमला देवी को तीखा और मसालेदार खाना पसंद था, जबकि नताशा सेहत का ध्यान रखते हुए कम तेल का खाना बनाती थी। एक दिन तीनों ने एक साथ खाना खाया और उसके बाद आदित्य ऑफिस चला गया। उसके ऑफिस जाने के बाद सास अपने असली रूप में आई। उसने बहू को सुनाना शुरू कर दिया। बहू रोती हुई अपने रूम में जाने लगी, लेकिन सास वहां आकर भी उससे लड़ाई करने लगी। दोनों में लड़ाई इतनी बढ़ गई कि हाथापाई शुरू हो गई। सारे दिन यही चलता रहा। जब शाम को आदित्य ऑफिस से आया तब उसने देखा कि दोनों रसोई में लड़ाई कर रही है। यह देखकर अगले दिन आदित्य ने एक योजना बनाई। शाम को जब सब खाने की मेज पर बैठे तो आदित्य ने खुद दाल बनाई थी। उसने दाल में जानबूझकर इतना नमक और मिर्च डाल दी कि खाना मुश्किल हो जाए। कमला देवी ने पहला चम्मच लिया और खांसने लगी। बेटा, ये क्या किया? इतनी मिर्च और नमक। नताशा ने भी चखा और आदित्य की तरफ हैरानी से देखा। आदित्य ने मासूमियत से कहा, माँ, मैंने सोचा आपको चटपटा पसंद है, इसलिए खूब मसाले डाल दिए। और नताशा, मुझे लगा तुम्हें फीका पसंद है, इसलिए शायद कम रह गया। अब बताओ, अगर मैं नमक डालूं तो एक को दिक्कत, न डालूं तो दूसरे को। यही हाल रोज तुम दोनों का है। कमला देवी और नताशा दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि उनकी छोटी छोटी पसंद नापसंद की वजह से आदित्य मानसिक तनाव में रहता है। कमला देवी मुस्कुराई और बोली, ठीक है बेटा, अब से नमक स्वाद अनुसार और रिश्ते प्यार अनुसार चलेंगे। उसके बाद सब ठीक हो गया। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि सास बहू की लड़ाई में अक्सर पति सबसे ज्यादा पिसता है। शांति तभी आ सकती है जब दोनों पक्ष एक दूसरे की आदतों को थोड़ा स्वीकार करना शुरू कर दें। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।